नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। बात करेंगे आज पीएम मोदी के राजस्थान दौरे की। आज बांसवाड़ा दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। राजस्थान को करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात देंगे। माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज करेंगे। 42,000 करोड़ का ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनने को जा रहा है। कई सड़कों और फ्लाईओवर्स का भी उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी। कई अन्य विकास कार्यों की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान को देने वाले हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो 1:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान बांसवाड़ा पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और भी सौगातें जो है वो राजस्थान को मिलने वाली है। तो 2800 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है। इसके अलावा जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और बीकानेर में 590 मेगावाट की परियोजना का भी शिलान्यास है। 5 जिलों में विद्युत प्रसारण लाइन का भी आज शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। तो पीएम के बांसवाड़ा दौरे की तैयारियां जोरों पर है। पीएम का क्या है पूरा कार्यक्रम और कैसी तैयारियां हैं, इसको लेकर जायजा लिया हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा सिंह ने। देखिए, बांसवाड़ा में राजस्थान का 2,800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो इनॉग्रेशन है, जिसका फाउंडेशन है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ कर रहे हैं। और एक बड़ा संदेश है इस पिछड़े हुए ट्राइबल बेल्ट के लिए। यहाँ पर जो 2,800 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट है वो राजस्थान का दूसरा होगा। पहला न्यूक्लियर प्लांट रावत भाटा में पहले से ही क्रियान्वित है और 6 साल में ये भी क्रियान्वित हो जाएगा। यानी कि 2047 तक राजस्थान इंडिया की जो एनर्जी गोल्स है उसके लिए एक कदम आगे बढ़ रहा है। साथ ही जो कुसुम योजना है, जो सोलर पावर की एक योजना है, जिससे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको काफ़ी लाभ मिला है। उनके बेनिफिशरी से भी पीएम जो मोदी हैं उनसे बात करेंगे। जो लाभार्थी हैं उनसे बात करेंगे। इसमें 6 महिलाएं राजस्थान की हैं, 6 महिलाएं महाराष्ट्र की हैं और 50 महिलाएं का जो समूह है जिन्होंने कुसुम योजना का लाभ लिया है वो पीएम से सीधा संवाद करेंगी। साथ ही जो वंदे भारत ट्रेन है, डिमांड थी काफ़ी टाइम से कि वंदे भारत जोधपुर से दिल्ली और बीकानेर से दिल्ली की शुरुआत हो, तो वो सब भी प्राइम मिनिस्टर उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे, उसका भी यहाँ पर उसको क्रियान्वित करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र में इस तरह का न्यूक्लियर प्लांट की शुरुआत हो। माही बजाज सागर पे पहले ही एटॉमिक एनर्जी का प्लांट है। साथ ही यहाँ पर बीजेपी के लिए एक और चुनौती है और वो है ट्राइबल पॉलिटिक्स की। आदिवासी पहचान की एक पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी ने यहाँ पर सेंध मारी है। पहले 2 एमएलएज थे, अब 3 एमएलएज हैं यहाँ पर। पिछले चुनाव में 3 एमएलएज और 1 एमपी उनका चुन के आया है, राजकुमार रोत। और जो भारतीय आदिवासी की जो आदिवासी पहचान की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक चुनौती है। लेकिन साथ में जो बीजेपी लीडर्स है वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह की राजनीति नहीं करती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं करती है, वो विकास की राजनीति करती है। और प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर आना और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का आगाज़ करना, शुरुआत करना, वो एक बड़ा संदेश है कि यहाँ पर अगर विकास होगा तो ये पिछड़ा हुआ जो आदिवासी क्षेत्र है ये अपने आप आगे बढ़ेगा। और साथ ही राजस्थान जो है, जो भारत की जो एनर्जी सेल्फ रिलायंस है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। बांसवाड़ा से निखिलेश सोनी और कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।